नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है और आप सबके प्यार और सहयोग और आशीर्वाद से आज अपने YouTube फैमिली मेंबर 5K कंप्लीट हुआ। दोस्तों, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, हमारे व्यूअर का जो कमेंट था कि सर हम 10,000 रुपये की SIP चला रहे हैं मिड कैप में, और मिड कैप में हमें 20 साल के लिए मैंने टारगेट अपना रखा है। तो जो हमारा लक्ष्य है 20 साल में कितना मुझे मिल सकता है, यानी कि जो 10,000 की SIP हम चला रहे हैं उससे हमें 20 साल में कितना मिल सकता है, और मिड कैप कैटेगरी में। तो दोस्तों, आज आपको एक कैलकुलेशन बताएंगे कि अगर आपकी भी 10,000 की SIP मिड कैप फंड में, अगर या किसी भी फंड में SIP आपका चल रहा है 10,000 का, तो कितना रिटर्न मिल सकता है और उस पर कितना आज के कैलकुलेशन के हिसाब से जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो टैक्स कितना लग सकता है। और दोस्तों, जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न एक एवरेज में लिया है कि कम से कम अगर आपको 12% भी लॉन्ग टर्म में अगर रिटर्न मिलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो भी कम नहीं है दोस्तों। और अगर 12% के हिसाब से आपको मिलता है तो कितना बन सकता है, कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, पहले हम आपको एक कैलकुलेशन दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको फंड का परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि अगर किसी ने मिड कैप कैटेगरी में अगर SIP किया है 10,000 की, तो 20 साल में कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने 20 साल में आपके पैसे को कितना बनाया है। तो दोस्तों, आज हम उन फंडों के बारे में भी जानेंगे, लाइव डाटा देखेंगे कि कितना रिटर्न दिए हैं। और दोस्तों, इससे दोस्तों होगा क्या कि जो आपका पास्ट का रिटर्न होता है, ये कोई गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में भी जो है आपको उतना रिटर्न मिले। लेकिन दोस्तों, एक आंकड़ा जरूर मिलता है कि कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने पीछे अपना कितना रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई फंड आज चल रहा है तो आगे भी वो रिटर्न बना के दे। तो इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो दोस्तों, आप अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें, और बीच बीच में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें और फंड का परफॉर्मेंस भी वॉच करते रहें। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि कमेंट था कि सर मिड कैप में हम अपनी SIP 10,000 की करते हैं, तो 10,000 की SIP 20 साल चलाने पर कितना मिलेगा, यानी कि कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने, जैसा कि सर का कमेंट था कि सर मुझे कैलकुलेट करके हमें ये बताया जाए, मेरा इसी पे मिड कैप में ही मेरी SIP चल रही है। तो यहाँ दोस्तों, जो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से मैं बताता हूँ। यहाँ आप देखें कि अगर इतना भी एक्सपेक्ट मिल सकता है तो कम नहीं है, फिर भी आगे तो फंड का परफॉर्मेंस है। जिस फंड में आपकी SIP चल रही वो कितना रिटर्न देता है, कितना नहीं देता है, तो वो फंड के रिटर्न परफॉर्मेंस के निर्भर है। यहाँ आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखें कि अगर 10,000 की SIP 20 साल चलती है तो इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा 24 लाख रुपया बनेगा। जो मेच्योरिटी वैल्यू, यहाँ दोस्तों मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने लिखा मेच्योरिटी वैल्यू, जबकि मेच्योरिटी यहाँ नहीं होता है म्यूचुअल फंड में, यहाँ करंट वैल्यू होता है, यानी कि जो उस टाइम में जो वैल्यू रहेगी। तो यानी कि अगर वैल्यू से ही समझा जाए तो कितना वैल्यू बन सकता है, यानी कि अगर 20 साल बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपका वैल्यू 92,08,302 रुपया बन सकता है। अब दोस्तों, आप यहाँ देखें कि जो आपको रिटर्न मिला, यानी कि 92 लाख में से आपका 24 लाख रुपया तो आपका अपना कैपिटल है, यानी कि आपका अपना मूलधन है। तो ये घट जाएगा। घटने के बाद आपको एक्चुअल जो ग्रोथ हुआ, आपका जो मिला आपको, वो 68,08,302 रुपया। तो ये आपका ग्रोथ हो गया, रिटर्न एक्रूड आपने किया।
आप दोस्तों देखें कि जो आपको रिटर्न मिलता है, जो रिटर्न मिला जब आप पैसा रिडीम करेंगे, तब जो है आपका जो भी भारत सरकार के नियमानुसार जो गवर्नमेंट का टैक्स होगा, कैपिटल गेन टैक्स बोला जाता है। जैसा आप जानते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में कैपिटल गेन टैक्स लगता है एसआईपी में, आपका दो प्रकार से लगता है, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो दोस्तों आप देखें कि यहाँ जो टैक्सेबल अमाउंट जो बनेगा वो 8,52,068 रुपया आपका टैक्सेबल अमाउंट बनेगा। जब आप अपने सीए से, अपने टैक्स एडवाइजर से जब आप टैक्स कंसल्टेट करवाएंगे, तब आपका वहाँ पे ये टैक्स दिखेगा। तो दोस्तों ये आपका जो 8,52,000 जो टैक्स बना, इसमें एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों है। और आप दोस्तों जानते हैं कि अभी भारत सरकार के नियमानुसार 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 रुपये की छूट है जो कैपिटल गेन टैक्स। तो इसको घटाने के बाद जो बनेगा उसमें आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा ये कैलकुलेशन रहा। अब दोस्तों हम अपने लाइव डाटा फंड परफॉर्मेंस पे जाएंगे कि जो आज से 20 साल पहले अगर किसी ने मिड कैप कैटेगरी में, मिड कैप फंड में अगर किसी ने अपनी एसआईपी किया था 10,000 की, तो कौन कौन से ऐसे फंड हैं कितना बना के आज दिए हैं, तो उनकी आज की करंट पोजीशन है, करंट वैल्यू है कि कितना परसेंटेज रिटर्न बना के दिए हैं। तो दोस्तों लाइव डाटा भी देख लिया जाए, जिससे जो है आपको भी जो है ये अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है दोस्तों कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी म्यूचुअल फंड से संबंधित मिलती रहे, और हम लगातार प्रयास में रहते हैं दोस्तों। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे, तो हम आपके लिए हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज़ जरूर बताते हैं। और आपके जानकारी के लिए हमेशा वीडियो में हम प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, जिससे आपके समझ में आ जाए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपकी समझ में आता होगा तो जरूर यस कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमें समझ में आता है, जिससे जो है दोस्तों हम भी थोड़ा मोटिवेट हों और आप भी मोटिवेट होते रहें। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों हम फाइनली अपने चार्ट पे पहुंच गए हैं। दोस्तों ये सारी जानकारी आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, और जो मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूं ये भी दोस्तों गूगल कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं। कहीं बाहर से नहीं बताता हूं, आपकी जानकारी के लिए मैं भी जो है टूल का प्रयोग करता रहता हूं। तो दोस्तों आज हम ये देखते हैं कि ये जो फंड है दोस्तों, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट में आपके ये शो कर रहा है कि अगर किसी ने 10,000 रुपए की एसआईपी अगर 20 साल के लिए, आज से 20 साल पहले अगर किया था, तो आज की डेट में ये डाटा बना है उसका करंट वैल्यू। तो सबसे पहले दोस्तों ये आप जान लें कि ये चार्ट में जो भी फंड हैं जिनकी एज यानी कि फंड का एज जो है वो 20 साल कंप्लीट हुआ है, वही फंड यहाँ शो कर रहे हैं। जिनका मिड कैप कैटेगरी में फंड का 20 साल नहीं कंप्लीट हुआ है वो यहाँ नहीं शो कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से फंड हैं जिन्होंने 20 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों सबसे पहला नाम आता है आपका HSBC मिड कैप फंड। HSBC मिड कैप फंड कितना रिटर्न दिया है दोस्तों, यहां पे रिटर्न की बात हो रही है तो हम डायरेक्ट रिटर्न आपको दिखाते हैं। 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है, और 24 लाख का दोस्तों 1,76,83,003 रुपया बनाया है इस फंड ने। दोस्तों फंड का नाम है HSBC मिड कैप फंड। दूसरा फंड आता है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर नाम है, आप जानते हैं, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड जो है दोस्तों, इस फंड ने भी 20 साल कंप्लीट किया है, AUM है, और 24 लाख का जो आपका 10,000 रुपए का SIP था 20 साल के लिए, 24 लाख की वैल्यू
1,74,76,064 बनाया है। अब दोस्तों यहां देखें रिटर्न की बात तो 17% से ऊपर इस फंड ने भी रिटर्न दिया है और काफी पुराना फंड भी है। आप देखें तो यहां 17% का इस फंड का रिटर्न है। फिर आता है सुंदरम मिड कैप। सुंदरम मिड कैप 24 लाख का 1,72,48,027 रुपया बनाया है, ये भी 17% रिटर्न दिया है। दोस्तों चौथा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड जो कि 24 लाख का 1,64,77,515 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों पांचवा फंड है आपका यूटीआई मिड कैप फंड। यूटीआई आप जानते हैं दोस्तों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई म्यूचुअल फंड जो सबसे पुराना एमसी है। तो दोस्तों आप यहां देखें कि 24 लाख का 1,60,88,674 रुपया बनाया है और 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है इस फंड ने। दोस्तों इस तरीके से आप देखें कि यूटीआई हुआ और उसके बाद आता है आईसीआई प्रू मिड कैप 16% का इसका भी रिटर्न रहा है और एसबीआई मिड कैप स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड एसबीआई मिड कैप का फंड का भी रिटर्न 16% से ऊपर का है। 1,51,29,347 रुपया बना के दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से देखें कि ये जो आपका एसबीआई हो गया, फिर एबीएसएल और ट्रस्ट मिड कैप, क्वांट मिड कैप। क्वांट मिड कैप जो सबसे नीचे है 10वें नंबर पे आपका क्वांट मिड कैप है। क्वांट मिड कैप देखें दोस्तों 14% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। अब दोस्तों यहां देखें जो कैटेगरी एवरेज है, अगर कैटेगरी एवरेज में देखा जाए तो 16% से ऊपर का रिटर्न कैटेगरी एवरेज में आया है। और अगर दोस्तों यहां बेंचमार्क की बात की जाए निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई जो आपका बेंचमार्क है, बेंचमार्क भी जो है आपका 17% से ऊपर का रिटर्न बेंचमार्क का रहा है। तो यहां दोस्तों देखें कैटेगरी रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न दोनों रिटर्न यहां शो कर रहे हैं। यहां आप देखें। अब दोस्तों हमने आपको बहुत सारी चीजें बताया है कि आप कैसे हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में है वीडियो कि आपको कैसे समझना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। ये सारे चीजें हैं और आप देख सकते हैं कि कैटेगरी का, बेंचमार्क का और रिटर्न फंड का परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ आपके सामने है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप जानें कि अगर 10,000 रुपए की एसआईपी 20 साल किसी का इन फंडों में अगर रहा तो ये रिटर्न आया और इतना बना के दिया है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो दोस्तों एक लाइक करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर करिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।